लिट्टी चोखा का ठेला लगाना, दूध बेचना, बारात में डांस करना और अपने मालिकों के पैर दबाना। आपने खेसारी लाल से जुड़ी इन बातों को तो जरूर सुना होगा। साथ ही ये भी सुना होगा कि इनकी आर्मी में नौकरी भी लग गई थी। फिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी, बताएंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भोजपुरी को 7वें आसमान तक ले जाने वाले खेसारी लाल बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। आज भी खेसारी लाल अपने बीतों दिनों को याद करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। लेकिन दोस्तों, गरीबी के दिनों में ही खेसारी लाल यादव की बीएसएफ में नौकरी भी लग गई थी। लेकिन उस समय तक वे सिंगिंग करने लगे थे। अभी तक उनका कोई गाना हिट तो नहीं हुआ था, पर उन्हें इस बात का शायद एहसास हो गया था कि वे एक अच्छे कलाकार या आर्टिस्ट बन सकते हैं। बाद मेरी बीएसएफ में जॉब लग गई तो मैं 3 महीने तक किया। उसके बाद बहुत ट्रेनिंग होता था हाथ उसका, तो भाग आया। मम्मी से बोला कि मम्मी बहुत खटाते हैं और लोग 4 बजे सुबह उठा देते हैं और हम बॉर्डर पे मारे जाएंगे। तो मम्मी ने, माँ का एक जो दिल होता है वो गाय की तरह होता है, वो अपने बछड़े को मरते हुए तो देख नहीं सकती। माँ ने बोला कि तू नहीं जाएगा, छोड़ दे। उस समय 50,000 रुपया घूस लगा था मेरा नौकरी होने में, तो था बहुत सारी चीजें। उसके बाद पापा ने गुस्से में आकर मेरी शादी कर दी। दोस्तों, खेसारी अपनी बेटी कृति को अपना भाग्य रेखा मानते हैं। वे कहते हैं कि कृति के आने के बाद ही उन्हें इतनी सफलता मिली। उसी समय मेरी बेटी पैदा हुई थी और मेरी बेटी के 3 महीने के बाद में एक दुनिया में खेसारी का मतलब और खेसारी क्या है वो दुनिया को पता चला कि खेसारी नाम का भी कोई इंसान इस धरती पे आया है और लोगों का प्यार मुझे मिलने लगा। उसके बाद आज तक लोगों का प्यार से मैं वर्जित नहीं रहा। दोस्तों, आज आलम यह है कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स खेसारी भैया, पवन भैया और भोजपुरी के सुपरस्टार्स पर वीडियो बनाते हैं और आप लोगों का सपोर्ट भी पाते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खेसारी भैया ने गरीबी में नौकरी न करके अपने टैलेंट पर ध्यान दिया। अगर वो भी नौकरी करते तो आज भोजपुरी का डंका भारत सहित पूरी दुनिया में नहीं बजता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।